नमस्कार, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करता हूँ। आखिर कौन था वो शख्स जो इतनी बेरहमी से एक मासूम का कत्ल कर रहा था? कई बार इंसान के मन में आ रहा क्रोध दूसरों के लिए बड़ा घातक बन जाता है। हेलो। क्या? जेका बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा, जेका बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। अरे क्या भैया, गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दोगे क्या? लगता है इसके सर पर किसी ने नुकीली चीज से हमला किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके सर पर किसी भारी चीज से हमला हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका और उसका पहले झगड़ा हुआ था, फिर उसने इसे मार दिया। अरे और चंदू भाई। अरे भैया आवा आवा बैठा। भाई चंदू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हाँ पिंटू भाई बोले ना, क्या सहायता की जरूरत है? दरअसल चंदू भाई हमारा एक सहपाठी है जिन्होंने हमें एक खेल के बारे में बताया था कि एक खेल होता है जिनमें दो कलरबा में से कोई एक कलर पे तुक्का लगावे पड़त है, फिर तुम्हें उसमें 5,000 के 50,000 भी मिल सकते है। ओ देखो पिंटू भाई, ये खेला में तुमको जो मुनाफा दिख रहा है ना, उसमें जोखिम भी उतना ज्यादा है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इन खेलों से जितना ज्यादा दूरी बना के रखो ना, उतना ही आपका बेल डन है। अरे क्या बात कर रहे हो चंदू भाई? तुमको पता है ना, तुम्हारे भैया जो भी क्षेत्र में गए हुए हैं वो मैं दूर से ही तीर मार के आए हैं। देखो पिंटू भाई, तुमने बात तो पते की है। ठीक है, हम पैसा दे देंगे, प्रयास करके देख लो। अच्छा, एक तो काम करो, तुम हमें 2,000 रुपये उधार दे दो, हम तुम्हें परसों शाम तक लौटा देंगे, ये हमारा वादा है। देखो पिंटू भाई, पैसा तो हम दे देंगे और दे भी देंगे, पर वो क्या है ना, वो पैसा तुम हमको परसों तक लौटा दीजिएगा। वो क्या है ना कि वो पैसा हमारा नहीं है, हमारे बाबूजी का है। उनकी मतलब हमारे बाबूजी की किस्त का पैसा है, और अगर उनको पता चला कि हमने उनकी किस्त का पैसा किसी और को उधार दे दिया है, तो वो हमारे को गुस्सा हो जाएगा। अरे चंदू भाई, तुम चिंता मत करो, तुमको ये पैसा हम कल तक ही लौटा देंगे, यही हमारा वादा है। अरे भैया, ऐसी बात काहे करते हो? हमको तुम्हारे ऊपर 100% भरोसा है। हम अभी घर जाते हैं और आपके पास पैसा भिजवा देंगे, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। चल तेरा मत। कलर प्रिडिक्शन ऐप, जिसे हम एक तरीके का जुआ भी कहते हैं, पिंटू के कहने पर चंदू ने उसे पैसे दे तो दिए थे, परंतु वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि इसका अंजाम कितना दर्दनाक और घातक होने वाला था। अरे भैया, तुम्हारे पास 1,000 रुपए है क्या? हम ओके तुमको कल 10,000 रुपए बना के दे देंगे। नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अरे भैया, होंगे ना? सावधान रहे, सतर्क रहे। हेलो हेलो, हाँ पिंटू भैया बोलिए। हाँ हेलो चंदू भाई। हाँ यार, तुम अभी जहाँ पे भी हो ना, इधर हमारे पास लाल टंकी एरिया तरफ आ जाओ, हम यहीं पे बैठे हैं। हाँ
हाँ हमको 2 मिनट दीजिए, हम आते हैं। अरे पिंटू भैया, अरे चंदू भाई बैठो। अरे पिंटू भैया, हमको आप पे पूरा भरोसा था और हमको यकीन था कि आप हमें जल्दी पैसा हमारा लौटा दोगे। अरे वो चंदू भाई, वो दरअसल बात ये थी कि हम उस खेल में पूरे 2000 रुपए हार गए। ना भैया ना, ये तो गलत है। हमने आपको 100% भरोसा करके पैसा दिया था, लेकिन उस भरोसे को तुमने तो चकनाचूर कर दिया। ना भैया ना, हमें कोई फायदे का पैसा नहीं चाहिए, हमें बस हमारा 2000 रुपया दे दो, नहीं तो गलत हो सकता है। अरे चंदू भाई, आप नाराज मत हो। आप बस मुझे आज 1000 रुपया दे दो। हम आपको वादा करते हैं कि हम आपका पुराना पैसा भी और यही पैसा का भी फायदा करके आज शाम तक आपको लौटा देंगे। देखो पिंटू, फालतू की बात मत करो। हमने तुम पे 100% भरोसा करके वो बाबूजी का पैसा लाए के तुमको दिए थे। और हाँ, एक बात ये भी कान खोल के सुन लो, अगर आज शाम तक वो पैसा हमें नहीं मिला तो इसका अंजाम अब बहुत बुरा होगा। ठीक है, शाम तक। अरे चंदू भाई रुको तो, कहाँ जा रहे हो? The number you're calling is currently switched on. The number you're calling is currently switched on. The number you're calling is currently switched on. अरे चिंटू भैया, कहाँ थे? अरे वो मिलना था आपसे, बस 2 मिनट दीजिए, हम आते हैं पार्क में, आपसे मिलना है। ठीक है। क्या बताऊं भैया, हमने उसको 100% भरोसा करके पैसा दिया था, लेकिन अभी तक वो वापस लेने का नाम नहीं ले रहा है। अरे चंदू भाई, एक काम करो, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा है ना। एक काम करो, तुम मेरे मोबाइल पे एक बार कॉल मिला के देख लो। दीजिए, लगा के देखते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अरे भैया, क्या करें, नहीं उठा रहा है। अब हमें ऐसा करना है, उसी के पास जाके बात करना पड़ेगा। अरे पिंटू, मलबुद्धि हो क्या? हमारा कॉल काहे नहीं उठा रहे हो? बाबूजी की किस्त के पैसे हमारे कहाँ किए तुमने? सुन ले भाई, ओए अरे क्या करते हो पिंटू भाई, तुम तो इतने बढ़िया इंसान थे, ये चक्कर में कैसे पड़ गए? देख पिंटू, आखिरी बार समझा दे रहे हैं, शाम तक हमारा पैसा नहीं मिला ना तो तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। चलो चिंटू भाई। हेलो सुल्तान भाई। हाँ ठीक है भाई, मैं आता हूँ।
सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, कौन है? सुल्तान भाई। अरे पिंटू बाबू, क्या हुआ बाबू? हमें आपको कॉल पे तो बताया था। बताए थे, हमको बताए हो कि हम लाते चूहे अभी बैठेंगे बाहर। अब बताओ बाबू, क्या बात हो गई? अरे सुल्तान भाई क्या बताऊं, वो बात ऐसी हुई कि ना, और हाँ भाई उसने मुझे ये भी कहा है कि हम ओके पैसे आज शाम तक नहीं देंगे तो वो हमको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। सही बात है, वो तुमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। हाँ भैया ये हो भी सकता है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो तुमको जान से मारने की धमकी दे रहा है और तुम जो हो कि वो पर विश्वास कर रहे हो। देखो बाबू, इस दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, सब जहरीले सांप है। जो दूर से भोला और मासूम दिखता है ना, बहुत खतरनाक होता है, काटता है तो आदमी का जान चला जाता है। इससे बढ़िया तुम एक काम करो, उसके मारने से पहले तुम चंदू को मार दो। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हो, ये काम हमसे नहीं होगा। बाबू देख बाबू, अगर तूने उसको नहीं मारा तो भूल जाना आज के बाद से मुझे सुल्तान भाई बोलना। सुल्तान भाई इस एरिया के सबसे बड़े गैंगस्टर। सुल्तान भाई ने पिंटू के कान भर तो दिए थे, लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि भाई कौन हो तुम, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? उस दिन भी हम तुमको बोले थे कि हमको पैसे दो, तो वहां से निकल गए थे। सर ये जो बॉडी मिली है, रिपोर्ट के अनुसार इस व्यक्ति का नाम चंदू यादव था। चंदू यादव। एक काम करो, तुम पूरा डिटेल निकालो और पता करो कि कौन सा रहना। जी सर। सर हमने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे चंदू के मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करी, जिसमें से 2 नंबर पे सबसे ज्यादा कॉल किए गए हैं सर, जिसमें से 1 नंबर अननोन है। ये देखिए सर। अच्छा, जो अननोन नंबर पे कॉल है ये कभी चंदू ने लगाया था? 1 नंबर उसमें से अननोन था सर, और 1 नंबर सेव्ड था। अच्छा, और वो 2 नंबर किस नाम से थे? सर पहला जो नंबर है वो पिंटू चौधरी के नाम से था, और सर दूसरा जो था चिंटू भैया के नाम से। पिंटू चौधरी और चिंटू भैया। जी ठीक है, गांव में चंदू की बॉडी उनके घर वालों को दे दो। जी सर। यस सर। देवांशु, चंदू के मोबाइल से 2 नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल लगाया गया है। पहला नाम है पिंटू चौधरी और दूसरा नाम है चिंटू भैया। जल्द से जल्द इस नंबर को ट्रेस करो और पता लगाओ कि ये दोनों अभी कहाँ पर है। सर इसमें पिंटू चौधरी का नंबर बंद आ रहा है, लेकिन हमें चिंटू भैया की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है। सर हमें पिंटू चौधरी की नंबर बंद बता रहा है, लेकिन हमें चिंटू भैया की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है। सर आपसे एक बात पूछनी थी। अपन गाड़ी में 3 लोग हैं और चिंटू 4, तो अपन एडजस्ट कैसे हो पाएंगे? कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। हाँ भाई, क्यों मारा चंदू को? सर हमने ही नहीं मारा चंदू को। तो फिर किसने मारा? सबसे ज्यादा कॉल तेरे ही नंबर से आए थे उसे। हम तो के दोस्त थे। हाँ, पर कुछ दिनों से उसका झगड़ा पिंटू चौधरी के साथ चल रहा था। अच्छा, तुम सच बोल रहे हो या फिर अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हो? अरे नाना साहब, हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे। हमें लग रहा है कि पिंटू ने चंदू भाई को मारा होगा। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच? साहब उनका थोड़ा पैसों का लफड़ा था। वो चंदू भाई ने वो पिंटू को थोड़े पैसे दिए थे और वो चंदू भाई उसे पैसे मांग रहे थे, पर वो पिंटू वो चंदू भाई को पैसे नहीं दे रहा था। अच्छा, तुम बता सकते हो कि कितने पैसे लिए थे पिंटू ने? नाना साहब, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अब तुम्हारी कहानी खत्म हो गई तो तुम बता सकते हो कि ये पिंटू कहाँ मिलेगा?
वैसे तो साहिब का कोई ठिकाना नहीं है, पर अक्सर दोपहर के समय यहाँ से थोड़ा सा आगे एक इलाका है जहाँ वो अक्सर जाते रहता है। अच्छा ये बताओ, उसकी तुम्हारे पास कोई फोटो वगैरह है क्या? हाँ सर। ठीक है, जब तक ये केस चल रहा है ना, तो तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। क्या हो पिंटू भाई, आजकल बहुत मर्डर किए जा रहे हो। तुमको नोबे बहुत हो गई जॉगिंग, अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर ले। अरे देवांशु सर, पूछताछ तो कर लेने दो। हाँ, मार भी दिया इसको भी बहुत। सर आपको नहीं पता इसके कारण ये देखिए क्या हो गया है। हंस रहा है। अब शुरू करते पूछताछ। हाँ भाई, तो बता क्यों मारा चंदू को? अरे सर मत मारो, मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है, हुआ यही था। आखिरी बार समझा दे रहे हैं। साले, एक मासूम का खून किया तूने, इसकी सजा क्या है मालूम है? उम्र कैद। अब जिंदगी भर काटते रहना वहाँ पे अपनी सजा। उठ, हलो। मर्डर करेगा, हाँ? तो देखा कैसे एक जुए की लत ने एक मासूम और बेकसूर की जान ले ली। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पिंटू को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। तब तक मैं अनुफुनी क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। साले, मर्डर करेगा? जोर से बोल, मर्डर करेगा तू, हाँ?